आतंकियों को समर्थन देने का ऐलान करता है, जंग की बात करता है। पाकिस्तानी नेवी की परेड में पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कश्मीर को लेकर जहर उगला, आतंकियों को समर्थन देने की बात कही। वहीं सिंधु जल समझौते पर भारत के सख्त कदम से परेशान पाकिस्तानी हुक्मरान भी अब जंग की गीदड़ भभकी देने लगे हैं। बिलावल भुट्टो के बाद सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने से छटपटाए पाकिस्तान के विदेश और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने भी जंग की गीदड़ भभकी दी। सवाल है कि क्या पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाने का वक्त आ गया है? क्या अब पाकिस्तान का पक्का इलाज जरूरी हो गया है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। बिलबिलाया बिलावल जंग की गीदड़ भभकी देता है कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है। ऑपरेशन सिंदूर की दहशत से पाकिस्तानी मंत्री भी जंग की बात करता है। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जंग की बात करने वाले कंगाल, बदहाल, दाने दाने के लिए बेहाल पाकिस्तान को ये दो तस्वीरें उसकी औकात याद दिलाती हैं। ये दोनों तस्वीरें पाकिस्तानी सेना की असलियत को बयान करती हैं। ये तस्वीरें जंग की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की हकीकत बयां करती हैं। पहली तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर की है, जब पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तान के कई एयरबेस को खंडहर में तब्दील कर दिया था, पाकिस्तानी सेना को पस्त कर दिया था। जबकि दूसरी तस्वीर 1971 की जंग की है, जब भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पड़े थे। 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान एक बार फिर से जंग की गीदड़ भभकी दे रहा है। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने पर छटपटाने लगा है। बौखलाया पाकिस्तान जंग की बात करने लगा है। जो भाषा आतंकी बोलते हैं, वही भाषा पाकिस्तान का मंत्री बोलने लगा है। भारत आज तक कह रहा है ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे है, आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है। तो इस सिलसिले में उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। जंग की ये गीदड़ भभकी बिलावल और हनीफ के साथ ही पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी दी। डार ने कहा पाकिस्तान सिंधु जल संधि को लेकर बहुत गंभीर है और किसी भी कीमत पर भारत के पानी को रोकने को मंजूर नहीं करेगा। इस्लामाबाद अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भारत को उसके हक का पानी रोकने की इजाजत नहीं देगा और सभी जरूरी कदम उठाएगा। हम इस मुद्दे पर भारत को अपनी मनमर्जी नहीं चलाने देंगे। दहशत में पाकिस्तान एक और जंग की बातें करने लगा, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर आतंकियों को पहलगाम जैसे टेरर अटैक के लिए उकसाने लगा। पाकिस्तानी नेवी की पासिंग आउट परेड में पहुंचे मुनीर ने कश्मीर को लेकर जहर उगला, आतंकियों को समर्थन देने का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया। What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they planned and Allah planned and Allah is the best of the planners. पाकिस्तानी आर्मी चीफ की आतंक वाली साजिश और पाकिस्तान के हुक्मरानों की जंग वाली गीदड़ भभकी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाने का वक्त आ गया है? क्या पाकिस्तान का अब पक्का इलाज जरूरी हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला और उस पहलगाम हमले के ठीक बाद भारत ने आनन फानन में सारे इनपुट्स मिलने के बाद सबसे पहला जो हमला किया था उसका धमाका अब पाकिस्तान को सुनाई देने लगा है और वो IWT था, यानी इंडस वाटर ट्रीटी था, यानी सिंधु जल समझौता, जिसको कि भारत ने अबेंस में यानी निलंबित कर दिया था। भारत जानता था कि पाकिस्तान अभी तो चिल्ला रहा है, लेकिन गर्मी का मौका आते आते पाकिस्तान को समझ में आने लगेगा कि इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता निलंबित करने का असर क्या होता है। वो असर पाकिस्तान ने झेलना शुरू किया तो पाकिस्तान के सुर एक बार फिर से बदलने शुरू हो गए। वो ऑपरेशन सिंदूर भूल गया। लेकिन हमारे साथ एक एक करके खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर DG हैं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के। मेरे साथ S सुधाकरन जी जुड़ेंगे, जो कि फॉर्मर IAF ऑफिसर हैं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव बड़ी जल्द जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार, और संजीव उनियाल मेरे साथ जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, सबसे पहला सवाल आपके साथ में रखना चाहूंगा। भारत को IWT या सिंधु जल समझौता बहाल करना ही होगा, ऐसा डिप्टी PM और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने पाकिस्तान के कहा है, और इसके पीछे हवाला दिया है हेग के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, यानी PAC का। लेकिन भारत इस PAC को मान्यता देता ही नहीं है। PAC ने कहा है कि ये वैलिड है, इसको कुछ किया नहीं जा सकता, और पाकिस्तान उसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहा है। बिलावल पहले ही कह चुके हैं हमें जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आसिम मुनीर पाक नेवी कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में क्या बोलते हैं वो आपको पता होगा। अब इशाक डार कह रहे हैं कि ये हमारा हक है और इसे लेने के लिए हम कदम उठा सकते हैं। क्या कहा जाए पाकिस्तान को लेकर? राजीव जी, 3 बातें मैं रखना चाहूंगा। पहला ये कि पहली बार भारत ने नॉन किनेटिक प्रयोग किया है इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने के, और ये बात सही है। इट इज हर्टिंग देम, ये उनको बहुत चोट पहुंचा रहा है, जो कि हमारा उद्देश्य थे। क्योंकि आज़ादी के कुछ साल पहले, कुछ साल बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का फायदा उठाया और एक ट्रीटी बनाया जिससे अधिकांश पानी पाकिस्तान के पक्ष में जाता था। तो अभी हम उसने ये कदम जो उठाया है ये बहुत उत्तम कदम है, और करीब 30-35 साल से मैं देख रहा हूँ, जब मैं फौज के अंदर था तब भी इसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे, लेकिन चर्चा ही करते थे। ये पहली दफा है भारत के जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये कदम उठाया है, और उनको हर्ट करता है, और उनको हर्ट काफ़ी बुरी तरीके से करता है, क्योंकि उनके जो सारे सिस्टम जो हैं कैनाल नेटवर्क के, पॉन्डिंग के, और वो भी एक कृषि प्रधान देश है, उसको असर करता है। जी। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं बुलावल भिट्टो बात, इसके ऊपर बहुत हल्ला मचाते हैं, तो वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो लोअर राइपेरियन स्टेट से आते हैं, सिंध से आते हैं। क्योंकि ये जितना पानी है हिंदुस्तान से, हम लोगों का यहाँ से नॉर्थ वेस्ट पंजाब में जाता है और फिर सिंध में जाता है, और इसी पानी को से लेकर के जो पाकिस्तान की सरकार है डिजर्टिफिकेशन कर रही है। मतलब जो डेजर्ट्स हैं थार के या उनके साथ में जो लगे हुए हैं, उनमें खेती की पैदावार बढ़ाती है, तो उसमें पानी जाता है, तो स्वाभाविक है सिंध को कम मिलता है। तो सिंध को कम मिलता है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे बहुत असर पड़ेगा। तो ये रही दूसरी बात। और तीसरा खास कदम यह है कि पाकिस्तान के अंदर हम कहें कि 2 कैपिटल है, एक है रावलपिंडी, GHQ, दूसरा है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के लोग जो भी कहें, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, गुलाम इशाक डार कह ले, फॉरेन मिनिस्टर कह ले, इनका कोई वजन नहीं है, क्योंकि शॉट्स तो फायर करते हैं आसिफ मुनीर, जो कि या कह रहे जनरल हेडक्वार्टर आर्मी हेडक्वार्टर्स का, जिसके चीफ है आर्मी। हमने देखा भी होगा, अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि ISI चीफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने। आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पे IB के चीफ को या रॉ के चीफ को
उठा करके एनएसए बना दे, असंभव। तो वहां पे कहानी ये है कि जो भी आसिफ मुनीर करते हैं वो बात चलता है। वो बयान भी करना शुरू किए, जैसे आज फिर उन्होंने जगाया, आप जो जिक्र कर रहे जी थे, जी पाकिस्तान नेवल एकेडमी में जो समारोह, दीक्षांत समारोह था संडे को, फिर वही राग अलापा है, कश्मीर का लाभ। जी। तो वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि आर्मी का वहां होना इसलिए महत्वपूर्ण बनता है, या इसलिए रीजन देख रहा है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान से दोस्ती हो जाए तो पाकिस्तान की आर्मी का क्या वजूद है। डू यू सी वॉर तो ऑन द उसको कार्ड्स? आपको आगे लड़ाई दिखती है क्या? संक्षेप में सर, आगे बढ़ूंगा, मेरे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। फिलहाल नहीं, क्योंकि उनको हमने अच्छी सबक दी है सिंदूर के, उनको याद रखेंगे। और जो दूसरा कदम उठाया है, जो इंडस वाटर ट्रीटी का, वो याद रखेंगे। बट और उन्होंने तो तीसरी बड़े बात, सारे मेडल बांट दिए हैं अपने जी हाँ, आर्मी जी हाँ। ऑफिसर को। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है। जैसे सिंदूर उन्होंने ऑपरेशन बनियान उल मरसूस, जिसका नाम उन्होंने अपनी तरफ से रखा था, उसमें उन्होंने बड़ी जीत हासिल कर ली। खैर ये पाकिस्तान है, अपनी तरफ से डिक्टेट बहुत सारे टर्म्स करता है, हकीकत में नहीं होते। विंग कमांडर एस सुधाकरन भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं। स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव सर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और मेरे साथ इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं संजीव उनियाल जी, जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुधाकरन सर, मैंने अभी सवाल पूछा था मेजर जनरल ब्रजेश कुमार से कि भारत ने IWT को जो सस्पेंड किया है, उसको लेकर अब पाकिस्तान कह रहा है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग, जिसने फैसला दिया है कि वैलिड है और ये सस्पेंड नहीं की जा सकती, भारत उस PSC को मानता ही नहीं है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को, और उस पर पाकिस्तान अब कह रहा है कि पानी देना होगा और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कहना क्या चाहते हैं डिप्टी PM और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान का क्विड प्रो क्लो प्लस ये एक न्यू नॉर्मल है भारत के सेंस में? देखिए, जब बेवकूफों से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो थोड़ी अक्लमंदी दिखाए, तो जो प्रॉब्लम है वो बेवकूफों पे नहीं है, वो हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने उम्मीद ही गलत रखी। एग्जैक्टली। तो अभी पाकिस्तान कर सकता है, करे भी तो क्या करे? वो बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसकी बातें सुनने वाला कौन? हिंदुस्तान के अलावा और कोई अगर इसकी बातों पे अगर यकीन करे या समझ भी जाए, मतलब क्या है इसका? मतलब अगर किसी को इसको समझना है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को समझना है, और वो समझेंगे नहीं, ये हमें पता है, आपको पता है। उन्होंने इस ट्रीटी को, IWT को रद्द इसलिए किया है ताकि उनको सबक मिले। अब वो सबक अगर नहीं सीखना चाहते तो फिर वो हम क्या करें उसमें? तो इस मुद्दे पे मैं समझता हूं कि बात करना वक्त की बर्बादी है। बशर्त हमें ऐसे मुद्दों पे बहस करना चाहिए जिसमें हम ये देखें कि हम आगे कैसे बढ़े, तरक्की कैसे करें। रही बात जो फील्ड मार्शल जो आसिफ मुनीर हैं, जो बनियान फटूश चला के जिसमें हार के बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके पास भी क्या चारा है? उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल तो बना लिया है, बट उनको भी अंदर पता है कि हुआ क्या है उनके साथ। अब पाकिस्तान के हर अफसर, जो आला अफसर जो ऊंचे दर्जे पे हैं, उनको सबको पता है कि हुआ क्या है। बेशर्त मतलब सिर्फ दो लोगों को नहीं पता है, एक पाकिस्तानी अवाम है जो अफीम पी के सो रही है, और दूसरी भारत की जो ऑपोजिशन पार्टीज है जो जानबूझ के सोने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं, और ये अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उनको चुनाव में वैसे ही उनके बुरे हाल है। तो ये मुद्दा है, तो इस पे हमें ना बहस करना चाहिए। सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं बिल्कुल सही कदम उठाए हैं, और वो कारगर भी हैं, काम भी कर रहे हैं, और हमने उनको जो नसीहत देनी थी, जो सीख देनी थी, जो हमने उनको, अभी तो ट्रेलर था, देखिए 3-4 दिन में हमने इस पूरे ऑपरेशन को बंद नहीं किया, पॉज ही किया है, लेकिन हमारी तरफ से हमने बंद किया है। लेकिन क्यों किया?
क्योंकि हमने उनको ये बोला कि हम आपके जो आतंकवादी जो ठिकाने हैं सिर्फ उसी को निशाना बना रहे हैं, आप अपनी फौज को लेके साइड हो जाइए, हम उनके साथ निपट लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप उन पे कार्रवाई ही नहीं कर सकते। लेकिन फौज बाज नहीं आई, उन्होंने सोचा कि नहीं, हम इनको मतलब जवाबी कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने कुछ करने की कोशिश भी की थी। तब दूसरे तीसरे दिन उनके ठिकानों पे भी हमने 11 ठिकानों पे हमने चुन चुन के मारा है, यहां तक कि उनकी जो न्यूक्लियर गिदड़ बत्ती है उसका भी मुखौटा खोल दिया। फिर ये पाकिस्तान ही है जो अमेरिका में ट्रंप के पास भागा है। तो ये उनको पता है कि क्या हुआ है, उनके पास ज्यादा अभी कोई चारा बचा नहीं है। अभी जब उनके किसान हल के जगह पे बंदूक उठाने लग जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जिहाद अब कश्मीर में नहीं होगा, जिहाद अब रावलपिंडी तक पहुंच जाएगा। Exactly. क्योंकि But जब what लोगों does के- it what does it mean? Do you see war on the cards? और जब इशाक डार कहते हैं कि क्विड प्रो क्रो प्लस ये अब पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल है, यानी जैसा भारत करेगा वैसा हम करके दिखा देंगे, क्या पाकिस्तान इतना कैपेबल है? देखिए, करोगे किस चीज से? ब्रह्मोस का तो कोई तोड़ है नहीं। हमने 7 तारीख और 8 तारीख को मोदी जी ने अपने वायुसेना, थल सेना और जल सेना को यह बोला था कि यार उनके फौजियों पे अटैक मत करना, हमारा मकसद एक लंबी जंग लड़ना है नहीं, हमें बस वही काम करना है जो मैंने बोला है। उस चक्कर में मतलब हमारे हाथ बंधे हुए थे, और हमारी जो सेना है वो जो सरकार है उनके इशारों के बाध्य है। तो हमने जो पहले 2 दिन जो हमने जो कार्रवाई की थी उसके हिसाब से किया था। फिर जब मोदी जी ने हाथ खोल दिए तो हमने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, अभी मैं आपको बताऊं कि उनके कम से कम 10-15 बिलियन डॉलर का नुकसान उनके आर्म्ड फोर्सेस को हुआ है। एक तरफ से तो वो कंगाल हैं, अब दूसरी तरह से वो बीक में भी अगर ये इक्विपमेंट लेके आते हैं तो भी इतना पैसा तो उनको लगेगा ही लगेगा। और जब तक ये अपने पूरे जो इक्विपमेंट्स को वापस लाएंगे, वो इक्विपमेंट अभी उनको कम से कम 200-300 बिलियन डॉलर के इक्विपमेंट्स चाहिए भारत का मुकाबला करने के लिए। कितना कर पाएंगे? और एक ऐसा देश जिनकी आदत है कि वहां पे जो भी पैसा जाता है, फौजी जो जनरल होते हैं पिज्जा का दुकान खोल के बैठ जाते हैं। Exactly. वो जनरल थोड़ी ना बनी है एक नंबर के। अब तो वहां से कुछ ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो मतलब वो आएंगे यहाँ पे कुछ करेंगे, थप्पड़ खाते रहेंगे और ये चलते रहने वाला है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें एक लंबी लड़ाई में नहीं खींचना है, क्योंकि हमें अपने अर्थव्यवस्था को Right, sir. और आगे बढ़ाना है। और जो गरीब रेखा के नीचे जो अपनी जो आबादी है उनको हमें ऊपर उठाना सही कह रहे हैं। मैं संजीव जी का रुख कर लेता हूं। यहाँ पे कंसंट्रेट करना। संजीव जी इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, पाकिस्तान की तरफ से आ रहे बयानों को उतना गंभीरता से लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब वहां की पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो जो पहले ही कह चुके थे अगर पानी रुका तो उनका खून बहेगा अगर हमारा पानी रुका तो, और अब वो पार्लियामेंट में कह रहे हैं वही सारे शब्द जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहे थे, और फिर कहते हैं हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा। इशाक डार कह रहे हैं जैसे को तैसा, यानी जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं उन्होंने भी वैसे ही इस बात को कहा है कि यह पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल है। लेकिन पाकिस्तान न्यू नॉर्मल को किस पर बेस कर रहा है, यह भी समझने की बात है। क्या पाकिस्तान हेग पीएसी के फैसले को, यानी परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले को लेकर भारत पर किसी तरह का कोई दबाव बना सकता है जिसे भारत मान्यता नहीं देता है? मैं यहां बात क्या देना चाहता हूं। देखिए, अभी विंग कमांडर सुजाकरन साहब ने बहुत ही इंसाइटफुली और बहुत ही क्लियरली, फ्रैंकली उन्होंने सारी बातें रख दी हैं। मैं उनकी बातों को इंडोर्स करता हूं, वो सारी बातें बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उसमें कुछ ऐड जो आपने सवाल किया उसको करते हुए ये अवश्य कहूंगा कि पाकिस्तान के पास इस तरीके की गीदड़ भपटियां देने और रिपीटेटिव वर्ड्स को फिर से बोलने के अलावा उसके पास विकल्प ही क्या है। जैसा कि सुधाकरन साहब ने बताया कि उनके पास क्या है, वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो भारत से युद्ध लड़ सकते हैं? कभी भी नहीं लड़ सकते। भारत और पाकिस्तान की अब कोई तुलना नहीं हो सकती। और वैसे भी अगर ऑपरेशन सिंदूर को भी उसमें जोड़ लें तो 5 युद्धों में तो भारत ने पाकिस्तान को हमेशा से शिकस्त दी है।
और अगला भी अगर कोई युद्ध अगर वो अगर लड़ने का उनके अंदर थोड़ा अभी भी जज्बा बचा हुआ है तो भारत उन्हें बता देगा कि भारत क्या कर सकता है। और इस बार तो मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि यदि कभी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो भारत ने, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम जो संबोधन में ये कहा था कि अब अगली बार जो हम टारगेट सिर्फ आतंकी ठिकानों को नहीं बल्कि उनके आतंकी पनाहगारों को भी करेंगे, वहां की स्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे। और ऐसे में तो पाकिस्तान जो है कई भागों में जो है विखंडित भी हो सकता है। इस तरीके की स्थितियां वहां पर बनते हुए मैं देख रहा हूं। पाकिस्तान में एक हाहाकार की स्थिति है। ये जो मुल्ला मुनीर अभी उन्होंने फिर से एक तकरीर नहीं दी है नेवी कैडेट्स को संबोधित करते हुए, अगर इसी तरीके के जो मंसूबे हैं तो जाहिर है कि पाकिस्तान को एक और भी बड़ा जो पावरफुल रिस्पांस है वो इंडिया देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरीके के जो उनके मंसूबे हैं उससे तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो मुल्ला मुनीर और फील्ड मार्शल मुनीर जो उनकी जो मंसूबे हैं वो भारत को अभी भी क्षतिग्रस्त और आतंक की साजिशें रचने के हैं। और ऐसे में जो भारत का जो रिस्पांस होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा है कि ये एक युद्ध की घोषणा होगी। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास कोई उनके पास आधार नहीं है इन सारी बातों को कहने का, लेकिन अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए, अपनी जनता को लगातार एक भ्रम में डाल करके रखने के लिए, एक कवर अप करने, अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालते रहने के लिए वो भारत की बातों को दोहरा रहे हैं। न्यू नॉर्मल है, ये है। न्यू नॉर्मल का अगर कोई मीनिंग है तो वो भारत उसको बताएगा कि न्यू नॉर्मल का मतलब क्या है, आप करके देखिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अगली बार क्या होगा। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि ये जो नया भारत है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से जो फोन से वार्ता हुई उसमें तो ये तो उन्होंने उनसे कहा ही कि मध्यस्थता वगैरह की बात में आप भूल जाइए, कभी भी भारत स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि भारत के ऊपर कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्रवाई करने के लिए संकल्पबद्ध है। और इस तरीके के संकल्प को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और भारत के खिलाफ यदि कोई आतंकवादी हमला होता है तो जाहिर है कि भारत उसका रिस्पांस करेगा। ये हम नहीं देखेंगे कि कौन हमारे साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, पाकिस्तान एक दो तथाकथित है या नहीं है, उस सब हम इसके बारे में ज्यादा हम नहीं जानते हैं। हमें बस इतना पता है कि हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है। और जो बड़ी न्यू नॉर्मल की बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है वो बहुत कुछ स्पष्ट कर देती हैं। लेकिन जैसा शुरुआत में मेजर जनरल ब्रजेश कुमार ने कहा था कि भारत ने IWT को सस्पेंड करके नॉन काइनेटिक वॉर जो किया था उसका इंपैक्ट अब पाकिस्तान को दिख रहा है, इसलिए उनके शब्द जो चूज एंड वर्ड्स हैं वो जंग की तरफ ज्यादा जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे वो दर्शक जो अभी पूरी स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान इस तरीके की बातें सामने रख रहा है, क्या मुद्दा है सिंधु जल समझौते से जुड़ा हुआ जिसको भारत को निलंबित करना पड़ा, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। संजीव उनियाल जी का रुख करेंगे। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। बिलावल बिल बिलाने लगा, हाफिज पानी पानी चिल्लाने लगा। सिंधु का पानी कम हुआ तो पाकिस्तान का हलक सूखने लगा। आतंक का गढ़ बूंद बूंद के लिए तरसने लगा। प्यासे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बने सियाल और बगलिहार बांध के गेट बंद किए तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान में चिनाब नदी का फ्लो 92% तक घट गया। पानी की कमी के चलते 40% से ज्यादा फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई। तारबेला बांध और झेलम पर बने मंगला बांध में भी पानी की बहुत कमी हो गई। तारबेला और मंगला बांध करीब आधे खाली हो गए। बांधों में पानी की कमी से पाकिस्तान में बिजली संकट पैदा हो गया। दरिया में पानी सूखा तो पाकिस्तान का गला भी सूखने लगा, जिससे बिलबिलाया पाकिस्तान एक बार फिर गीदड़ भभकी देने लगा। सिंधु पर बिलावल भुट्टो फिर वही पुराना राग अलापने लगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं
सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बिलावल की इस गीदड़ भभकी पर भारत ने दो टूक जवाब दिया। पाकिस्तान को बता दिया उसकी गीदड़ भभकी का कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंधु जल समझौता सस्पेंड था और रहेगा। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान प्यास से मरेगा। इस्लामाबाद बूंद बूंद के लिए तरसेगा। मैं आपको एक लाइन में इतना कह सकता हूं कि पानी कहीं नहीं जाएगा। बाकी बिलावल क्या कहते हैं वो उनका प्रश्न है, उनका अपना पॉलिटिक्स वहां करना है। इसके लिए वो कहते रहेंगे। उन्होंने तो धमकियां भी दी थी कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, वो भी आपने सुना होगा। तो ऐसे गिदड़ धमकियों से तो हम डरते भी नहीं है, मगर कुछ बातें समय पर ही अच्छी लगती है। इसके लिए उसका जवाब समय पर ही आपको मिलना वो भी उचित है। भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान चाहे जितना बिलबिलाए, चाहे जितना जहर उगले, जंग की गीदड़ भभकी देता रहे, लेकिन सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होगा। और भारत की वाटर स्ट्राइक का असर पाकिस्तान में दिखने भी लगा। पाकिस्तान की नदियों में 21% पानी की कमी हो चुकी है। खैबर प्रांत के बांधों में 50% से भी कम पानी बचा है। पाकिस्तान के मंगला और तरबेला हाइड्रो पावर डैम में पानी का स्तर बहुत घट गया, जिससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30 से 50% तक की कमी आ गई। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने से पाकिस्तान में पेयजल का संकट भी पैदा हो गया और ये संकट और गहरा सकता है, क्योंकि भारत ने दो टूक कहा है, जब तक पाकिस्तान आतंक की नर्सरी को खुद अपने हाथों से उखाड़ कर नहीं फेंकेगा, आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं करेगा, आतंकियों को पालना पोसना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा। पाकिस्तान को हिंदुस्तान का पानी नसीब नहीं होगा। आप जल मंत्रालय के मंत्री के साथ बात कर रहे हो और भारत सरकार का प्रश्न पूछ रहे हो। जो भारत सरकार ने निर्णय किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है कि ये जल संधि जो थी उसको एबेंस पे रख दिया गया है। अभी उसके ऊपर कुछ भी हो नहीं रहा है, मगर पहले भी आपको बताया गया था कि कोई अच्छा होगा देश को। भारत के इस जवाब से साफ है कि भारत का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान पर कोई रहम नहीं होगा। आतंक के गढ़ में अकाल पड़ेगा। पाकिस्तान या तो प्यास से या फिर बाढ़ से मरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने देखा इस रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि पाकिस्तान जितनी भी धमकियां दे रहा था, गौरी, शाहीन, अब्दाली हमने अपने घर में चौकों में सजाने के लिए नहीं रखी हैं बाबा, वो तो हमने भारत के लिए रखी हैं, और एटॉमिक वेपन भी भारत के लिए हैं। साथ ही हमारा खून बहाने के जो दावे थे वो अब धीरे धीरे बिलावल भुट्टो से उठकर वहां के डिप्टी पीएम और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार तक आ गए हैं। संजीव उनियाल जी मेरे साथ इस वक्त जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, कहा जाता था कि अगर कोई बड़ा वॉर होगा तो अब बदलते जमाने में वो पानी के ऊपर वॉर होगा, लेकिन मेजर जनरल ब्रजेश कुमार ने सही बात यहां पर रखी थी कि ये नॉन काइनेटिक भारत ने वार किया है, जहां पर भारत ने पानी को रोककर पाकिस्तान को वो बताया है जो शायद पाकिस्तान इतने दिनों से समझ नहीं रहा था। लेकिन जो बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है पाकिस्तान को वाकई सबक सिखाने का वक्त आ गया है? नो सीज फायर, नो पॉज। राजीव, चाणक्य उवाच कंटकेव नैव कंटकम, कांटा कांटे से निकलता है। और चाणक्य ने एक और बात बड़ी मजेदार करी, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पा न दुर्जना, सर्पा दशंति काले न दुर्जनस्तु च पदे पदे। अगर दुर्जन में और सांप में से कभी एक को चुनना हो तो उन्होंने कहा सांप को चुनना, सांप को जीवन दान देना, दुर्जन को कभी मत देना, क्योंकि सांप
दशंती कालेन, एक बार कभी जिंदगी में एक सांप काटेगा आपको, परंतु दुर्जन आपको हर पल, हर मिनट, हर पल आपको सताता रहेगा, आपको तंग करता रहेगा। दीजिए सिंधु चिनाब झेलम का पानी उसको, दीजिए 80% पानी उसको, दीजिए 32,000 किलोमीटर जमीन उसको कि मेरे सिर पर भी बाल नहीं उगते हैं। पालिए पूरी सेना की सेना, पूरी यहां पर खीर खिला के उसको वापस कर दो। पर अब चाणक्य को मानने वाले भारतवर्ष पर राज करते हैं। भारतवर्ष की 140 करोड़ की जनता आंखों पर, पलकों पर बिछाती है ऐसे सरकार को। अब टाइम इज गॉन। पाकिस्तान के वो चंद दिन रह गए, मुझे लगता है मेजर जनरल और जो हमारे मिलिट्री के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका दर्द नजर आता है। किस तरह से सेना में काम किया होगा इन लोगों ने, अपने मन को मार के। बंदूक नहीं है, पिस्टल नहीं है, और पिटने के बाद वापस करने के लिए कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया है कि पाकिस्तान की खैर नहीं है। और हमारी मां एक और बात कहती थी, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं और हमें आंखें दिखाते हैं। अरे फोर्थ इकोनॉमी है, अमेरिका को भी कुछ कहने से पहले सोचना पड़ता है। मोदी जी मना कर देते हैं अमेरिका के इनवाइट को। कहां पर हो हुजूर आला, बारात कहां ठहरी है अभी पता नहीं। विंग कमांडर साहब, मेजर जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इतनी पिटाई होगी, इतनी पिटाई होगी, सब भूल जाओगे इलेक्शन विलेक्शन। तो मुझे लगता है कि कंटके नैव कंटकम जब हम इजराइल से थैंक यू कहलवा सकते हैं, ईरान से थैंक यू इंडिया कहलवा सकते हैं, तो जब पिटाई करने की बारी आती है तो 3 घंटे में 22 मिनट में तुम्हारी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो तुम कहां टिकते हो हमारे सामने? हमारे तो तुम दुश्मन भी नहीं हो। हम तो टॉप की इकोनॉमीज के साथ इस टाइम हमारा जो है स्ट्रगल और द्वंद्व चल रहा है। तो मुझे लगता है राजीव, स्वर्णिम समय भारत का आ चुका है। फिर से सिंहासन, फिर से हम आगे बढ़ते हुए इस देश को, इस पूरे संसार को दिशा देंगे। और वो जो हमारी बैकबोन वाली जो राजनीतिक दिशा तो होगी होगी, ग्लोबल इकोनॉमी तो होगी होगी, साथ में हम जो वैचारिक दृष्टिकोण, जो हमारा बैकबोन है, स्वामी विवेकानंद का शिकागो में कहना और 1.5 मिनट तक ताली बजते रहना, वो हमारी सॉफ्ट पावर है। हम कोविड में 202 कंट्रीज को वैक्सीन दे सकते हैं। तो जब फर्स्ट इकोनॉमी बन जाएंगे तो हमारी जो धनराशि होगी, हमारी जो शक्ति होगी, पूरे संसार के लिए, पूरे ग्लोब के लिए, उसको उजागर करने के लिए, सब एक साथ चलने के लिए, एक साथ बढ़ने के लिए, एक साथ खाने के लिए और एक साथ उन्नत करने के लिए होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समय है भारतवर्ष का, और आपके बाकी पैनलिस्ट ने भी लगभग ऐसा ही बोला है। तो मुझे लग रहा है कि अब तो आंखें खुलने वाली हैं, पाकिस्तान की खुल चुकी हैं। उनियाल जी, चाणक्य का संदर्भ और संस्कृत के श्लोक आपने इस पूरी चर्चा को, मुझे याद आता है डीजीएमओ एयर ए.के. भारती ने जब बाबा तुलसीदास का एक चौपाई को कोट किया था, मुझे वो याद आ गया जिस तरीके से आज आपने रखा। लेकिन मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, बहुत कुछ हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समझा और देखा। एस्केलेशन लैडर जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीजें वहां पर पहुंच रही हैं जहां पर भारत एक डिसाइसिव एक्शन लेने जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान बहुत कम टाइम फ्रेम में उसी तरीके के बयानबाजी पर आ चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान धीरे धीरे अपने एस्केलेशन लैडर को शायद टेरर की तरफ ले जाए। अब पिक्चर अब किस तरीके की देखते हैं, इस बहाने की आईडब्ल्यूटी को बहाल किया जाए? राजीव जी, ना तो ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ है, ना तो वॉर बाय अदर मीन्स, नॉन काइनेटिक मीन्स बंद हुआ है, दोनों ही खुला है। तो ये जो फियर या जो थ्रेट है हमारे पश्चिम देश के, ये मजबूर करने के लिए कि बिहेव करो वरना, तो उसमें कोई कमी नहीं आई है। और उसी का जो आप फल स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, जो पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप के वक्तव्यों से या उनके रिएक्शन से,
हालांकि ये बात भी सही है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक घरेलू युद्ध काफी दिनों से चल रहा है, और सिंदूर के बाद आसिम मुनीर साहब का पलड़ा भारी हो गया है, उनका वजन बढ़ गया है, उनका जो फैलाव है देश के अंदर बढ़ गया है कंपेयर टू जो क्रिकेटर उनके पॉलिटिशियन थे इमरान खान। तो वो भी उनकी एक लड़ाई चल रही है जिसके अंदर इमरान खान जो कि पॉपुलर लीडर थे वो पीछे चले गए हैं, और आसिम मुनीर की जो है जो तस्वीर सब जगह दिखाई जाती है, और हम लोग भी कह रहे हैं कि लड़ाई हारने के बाद में फील्ड मार्शल बन गए हैं, हालांकि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ही हैं। तो ये भी एक अलग सी कहानी है। तो जहां तक उनका रिएक्शन का सवाल है, अभी हम देखते हैं, अगर हम थोड़ी हिस्ट्री देखें तो 2001 में उन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक किया था। 7 साल बाद 2008 में फिर वो मुंबई का जो 2015 में फिर हम लोगों ने उनके ऊपर में विध्वंस किया था, क्या कहते हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट। तो ये 7 इयर्स का इच चल रहा है। तो अभी जो हमने उनको एक जो तमाचा दिया है या रास्ता दिखाने की कोशिश की है, मेरा ये मानना है इसका असर होगा, कितना होगा ये हमें देखना है, मगर कुछ दिन तो जरूर होगा। पहले उनको जूझना पड़ेगा उनकी अंदरूनी स्थिति से जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऐसा होता सर, ऐसा होता तो बातें समझ में आती, लेकिन पाकिस्तान शायद इन सारे थ्रेट्स को, इन सारे लेसन्स को अवॉइड करने की कोशिश ज्यादा करता है। एस सुधाकरन साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर। सुधाकरन साहब, मैं बहुत हाइपोथेटिकल बात रख रहा हूं, लेकिन ये हाइपोथेटिकल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिकली एक्सपर्ट्स ने इस बात का जिक्र भी किया है। क्या PAF भारत के जम्मू कश्मीर में चेनाब, झेलम, इधर बने हुए इन नदियों पर बने हुए डैम पर स्ट्राइक कर सकती है? अगर ऐसा होता है तो बड़ा डैमेज होगा, फिर भारत का रिएक्शन क्या हो सकता है? मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ये मैं हाइपोथेटिकल जरूर कह रहा हूं, लेकिन ऐसी बातें पाकिस्तान की तरफ से आई हैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, मतलब मैं इतना ही कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पे ये कोशिश नहीं किया था। पाकिस्तान ने मिसाइल दागे थे, लेकिन वो सिरसा के ऊपर ही हमने उसको नाकाम कर दिया था। तो अगर आप पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान चाहेगा कि वो अपने ये जो डैम्स हैं इन पे हमला करें, वो बिल्कुल चाहेगा। वो तो बल्कि सिंदूर के दौरान ही ये करने की उसने पूरी कोशिश भी की थी। लेकिन क्या वो कर सकता है? जो भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है, उसकी आपने एक ट्रेलर ऑलरेडी सिंदूर के टाइम में देख लिया है। तो आज के डेट में पाकिस्तान के पास ये क्षमता है ही नहीं। इन केस यूजिंग F-16 अगर वो अटैक कर दे, देखिए F-16 से नहीं कर सकता। पहले तो F-16 एक ऐसे बंदिश में है कि वो ऑफेंसिव अटैक के लिए भारत के खिलाफ प्रयोग कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ क्योंकि अमेरिका ने ये शर्त रखी थी जब F-16 दिए थे उनको, तो F-16 पाकिस्तान सिर्फ डिफेंसिव पोस्चर के लिए यूज कर सकता है, नंबर 1। दूसरी चीज है जो J-10C है या वो जो नया स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वगैरह लेके आ रहे हैं, भारत की जो क्षमता है, देखिए एक F-35 अभी त्रिवेंद्रम में खड़ी है, ठीक है। तो भारत की क्षमता इतनी है कि वो ये सोच भी नहीं सकता। तीसरी चीज, पाकिस्तान के पास इतने जहाज हैं नहीं कि वो ऐसा एक हमला माउंट कर सके। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, अगर उसने अगली बार जुर्रत की हमारे तरफ देखने की भी, तो अगले बार से इजराइल ने जैसे ईरान के जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको निकाला, उनको चुन चुन के निकाला, अपने घर के अंदर निकाला। आसिफ मुनीर, DGISI और जो उनके जो कमांडर्स हैं, जो ऐसे मंसूबे अपने ख्यालात जो अपने दिमाग में पालते हैं, उनका जो सर है तन से जुदा हो जाएगा, ये मैं आपको वादा कर सकता हूं। और जैसे हमारे बीच जो अजीत डोभाल जी हैं या नरेंद्र मोदी खुद हैं, और
मैं जो वायुसेना चीफ को खुद मतलब आप अगर उनसे मिलें तो आपको समझ में आ जाएगा कि दे मीन बिजनेस। वो ऐसे मतलब गिदड़ बक्की की बात नहीं करते, उनको पता है कहाँ निशाना लगाना है और अगली बार निशाना सीधे उनके माथे पे लगेगी। तो उनको अपने औकात पे लेके आने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखिए, हमें इधर उधर बम गिराने की जरूरत नहीं है, हमें यह पता है कि कहाँ गिराना है और हमारे पास इतने बारूद हैं। अभी ब्रह्मोस एक मिसाइल जो हमारा है उसका उनके पास जगह मतलब जवाब नहीं है। तो ये पाकिस्तान भी बहुत अच्छी तरह से आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात समझकर एक्सेप्ट करूंगा, मैं आपको दिखाने वाला हूं, सबको, अपने दर्शकों को भी। पाकिस्तान बिलावल हो, इशाक डार हो, आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ अगर पीछे पीछे बातें कह रहे हो, वो जंग की बात कर रहे हैं कि भारत को टारगेट करेंगे और भारत को जैसे को तैसा कर देंगे, लेकिन वहां की पार्लियामेंट में जो बातें उठी जरा उसे सुन ले, फिर समझ में आ जाएगा पाकिस्तान कहां पर है। एक बात समझने की ये है कि ये बकौल मोदी साहब के ये पॉज है। पॉज का मतलब ये है कि सिचुएशन किसी वक्त भी रिवर्स हो सकती है। फौजें जो हैं ना तो खाली पेट लड़ती हैं, फौजें ना पब्लिक सपोर्ट के बगैर लड़ती हैं। माशाल्लाह पब्लिक सपोर्ट तो मौजूद है, लेकिन हमारी फोर्सेस को स्टेबल इकोनॉमी चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, ताकि हम आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अभी एक हाल ही में एक जंग से गुजरा है और जिस तरह कहा जा रहा है कि मोदी साहब कहते हैं कि ये अभी एक पाज है, तो उसके लिए उस पाज का मुकाबला करने के लिए हमने अपने दफा को मजबूत करना है। उसके लिए हमें अपने बच्चों का दूध तक कुर्बान करना है। सुन लिया आपने पाकिस्तान की संसद में क्या बातें हो रही हैं। फिर इसके आगे हमारे जो एक्सपर्ट कमेंट यहां पर आ रहे हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातों को नहीं रख रहे हैं। हमारे भी एक्सपर्ट चीज़ों को, बहुत शब्दों को चबाकर बोल रहे हैं, क्योंकि भारत में जब हो जाती हैं चीज़ें तब उसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद है बनिस्बत की होने से पहले दावे किए जाएं। संजीव श्रीवास्तव साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव साहब, आपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्या कहा जा रहा है वो आपने सुना, और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के हिस्से हैं। इससे भी ज्यादा कहा गया है, जहां पर यह तक कहा गया है कि हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है कि हम सस्टेन कर पाएं, भारतीय मिसाइलों को हम रोक पाएं। लेकिन ये पॉज की बात बहुत हो रही है और हमारे भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इस पॉज को डिफाइन कीजिए भारत को लेकर। पाकिस्तान फिर भी कह रहा है हम लड़ने को तैयार है। देखिए, पाकिस्तान को और वहाँ के जो हुक्मरान हैं और रियल तो उसके जो लीडर्स हैं वो मुल्ला मुनीर ही हैं। पाकिस्तान की जो सेना है, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, वहाँ की रियल रूलर है, और उस रियल रूलर के द्वारा जो बैठाई गई जो कठपुतली सरकार है, वो जाहिर है कि अपने आर्मी के आकाओं की ही बातों को ही वो पेश करेंगे। और यदि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि यदि कोई जो जमहूरियत है, जो कठपुतली की सरकार होती है, वो सेना के सुर में अगर बात न करे तो वो उसको हटना पड़ता है। इमरान खान अभी आप देख लीजिए, वो जेल के अंदर मौजूद हैं। कई को तो हत्याएं हो गई, एक को तो फांसी के तख्ते पर साजिश के तहत लटका दिया गया, जुल्फिकार भुट्टो को। तो ये पाकिस्तान के जो संसद में जो बातें कही जाती हैं, वो सेना के ही सुर में सुर मिला करके ये बातें करते हैं। और जाहिर है कि उनकी जो आंतरिक सच्चाइयां हैं वो जवाब पर आ ही जाती हैं, और कुछ जो वहाँ पे जो लीडर्स हैं जो कि वहाँ की सच्चाइयों को, कड़वी सच्चाइयों को रख देते हैं। और जैसा कि वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हमारे पास ना अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ तक कि कितनी ज्यादा उन्होंने इस तरीके की बात कर दी कि बच्चों के दूध को भी कुर्बान करने की, ये उससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है किसी भी राष्ट्र के लिए। तो ये जो इस तरीके की स्थिति में पाकिस्तान कैसा युद्ध लड़ेगा, क्या युद्ध लड़ेगा, ये तो पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं। लेकिन उसका इस तरीके के बयान इसी वजह से दिए जाते हैं ताकि जनता को बरगला करके रखा जाए। जनता का जो ध्यान है, ऐसे स्टेटमेंट्स ही तो आग लगाने की तैयारी करते हैं। देखिए, आग लगाने की बातें तो जरूर की करते हैं वो, लेकिन इस आग में जो खेलने का वो जो कार्य कर रहे हैं, उसका जो अंजाम क्या होगा
उसके बारे में उनको विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, संजीव उनियाल साहब का मैं संजीव उनियाल साहब का भी रुख कर लेता हूं मैं। संजीव उनियाल साहब, पाकिस्तान की पार्लियामेंट पॉज वर्ड के ऊपर बहुत बात कर रही है। मेजर जनरल ब्रजेश और एस सुधाकर साहब इसको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और अंदर अंदर जानते हैं कि अभी भी भारतीय आर्मी ने डी एस्केलेट नहीं किया है, वो वहीं पर मौजूद हैं, इस पॉज का इंतजार कर रही क्या कब ट्रिगर हो। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या पाकिस्तान इस बात से दिमाग में कहीं बहुत निश्चिंत महसूस करता है कि अगर हालात खराब हुए तो भारत को 2 फ्रंट वॉर में हम उलझाएंगे? नहीं राजीव, आपने जो पॉज बोला ना, मुझे लगता है कि जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति बुद्धिमान भी हो जाए ना, तो वो बहुत लीथल कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो आप देखिए कि कितने साधारण तरीके से 3 दिन की लड़ाई के बाद हमने जो है सिंधु जल संधि उसको लगभग तोड़ दिया, खत्म कर दिया, पानी के लिए तरसा दिया और उस पर स्टैंड किया कि नहीं भैया ये वापस नहीं होगी, रिवोक नहीं होगी। तो अब साथ में आपने कह दिया पॉज, तो देखिए उसका इफेक्ट, देखिए उस पॉज का कि आज तक वो वहां पर उनकी संसद में, उनकी पार्लियामेंट में वो बेचारे लग रहे हैं सारे। मोदी की बात होती रहती है लगातार निरंतर, हमारी पार्लियामेंट में नहीं, उनकी पार्लियामेंट में। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर खेलने के लिए भी उन्होंने बच्चों के दूध की बात की, क्योंकि उनको पता है कि भारतवर्ष छोड़ देता है, गजनबी को छोड़ दिया हमने अनेकों बार, और जब मौका मिला तो हमारी पीछे पीठ पर छुरा घोंप दिया। परंतु मुझे लगता है कि वो चाणक्य नीति को मानने वाले लोग इस टाइम विराजमान हैं, भारतीय जनता के आंखों के तारे हैं। इसलिए इस बार आपको पॉज मतलब है, मुझे लगता है कि रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, तू रोक युधिष्ठिर को न जहां, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नित्य फिर एक बार, सारे संसार में गूंज उठे हर हर बम बम का महाउच्चार, हर हर बम बम का महाउच्चार। तो आप इसको, पावर को, इस शक्ति को, इस डर को, इस पॉज को बना के रखने की अत्यंत आवश्यकता है इन असुरों के लिए, इन गंदे लोगों के लिए जो आपकी पीठ पर छुरा घोंपते हैं। जब लड़ाई होती है तो 22 मिनट में भाग जाते हैं, टनल में छुप जाते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान जाता है भीख मांगने, किससे? अमेरिका से।